तो हाय दोस्तों, इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट हाउ टू रीड चार्ट लाइक अ प्रो। और अगर तुमने ACT SMC नहीं भी समझा है ना, तो भी तुम एक चार्ट्स को प्रो की तरह रीड कर सकते हो। हाई रिस्क रिवॉर्ड तुम भी ले सकते हो एंड अपनी एक्यूरेसी को तुम भी बढ़ा सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आई विल मेक श्योर कि भाई तुम्हारा चार्ट्स रीड करने का प्रॉब्लम तो मैं एटलीस्ट मैं सॉल्व कर सकता हूँ। बाकी साइकोलॉजी डिसिप्लिन इज गोइंग टू बी योर्स कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा है मार्केट को लेके। बट जो मेन प्रॉब्लम होता है, सबसे बड़ा जो मेन नींव है कि भाई एक चीज़ तो अच्छी होनी चाहिए, दैट इज योर एनालिसिस। और एनालिसिस अगर अच्छा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका साइकोलॉजी भी बेटर होगा तो आप अच्छे ट्रेड्स ले पाओगे और अब एंड हो गए प्रॉफिट्स में ही। ठीक है, सो चलो चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। सबसे पहले वी विल सी गोल्ड पे जाके देखेंगे हम, वो भी 4S टाइम फ्रेम पे। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम आई विल टॉक अबाउट हाउ टू रीड चार्ट्स व्हेन द मार्केट इज इन ऑल टाइम हाई। तुम ये भी समझ सकते हो ऑल टाइम हाई पे किस तरीके ट्रेड करें जब लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, तो क्या ट्रेड करें। ठीक है, देखो, वन एडवाइस आई वांट टू गिव यू बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो कि भाई अगर तुमको ये लगता है कि मार्केट 4400 पे आ गया यहाँ से, और यहाँ से मार्केट 4400 पे चला गया, तो अब चलो बेचते हैं, मार्केट गिरेगा। ट्रस्ट मी, ये चीज़ तुम्हारे अकाउंट को बिल्कुल बर्स्ट करने वाला है, तुम्हारे अकाउंट को ख़त्म करने वाला है। जो मूव्स बाय के ज़्यादा आ रहे हैं तो तुम सेल्स में क्यों जा रहे हो। ठीक है, बाय में जाने का मतलब भाई कि आप मार्केट के साथ फ्लो के साथ बह रहे हो। ठीक है, और सेल का जाने का मतलब इज लाइक तुम मार्केट के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हो। जब ऑल टाइम हाई ब्रेक हो जाते हैं ना, तो पीछे के लेवल्स कोई नहीं होते हैं वर्क करने वाले, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस और यू कैन से लिक्विडिटी स्वीप की तरह वर्क करे। तो तुम भाई मार्केट का डायरेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर की साइड रहता है, तो तुमको वहां पे सेल्स के ट्रेड कम से कम प्लान करने हैं। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम इस टाइम पे मार्केट को बाय कर लो करंट प्राइस पे, नहीं। यू हैव लॉट ऑफ लेवल जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले वी हैव टू लुक द 1 डे टाइम फ्रेम कि वहाँ पे क्या चल रहा है। सो यहाँ तुम देख सकते हो कि भाई अभी 1 डे टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है यहाँ पे, और मार्केट अभी क्लोज है जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रिसमस डे। ठीक है, सो व्हाट यू कैन सी इज, अगर तुम्हें बाय करना है तो इस लेवल पे बाय करने से पहले यू हैव टू गो ऑन द। और तुम क्या कर सकते हो कि भाई सबसे पहले ऑल टाइम हाई को कैसे ट्रेड करना है वो समझ लो। तुमको कुछ नहीं करना, करंट प्राइस पे बस बाय नहीं करना, तुमको वेट करना है एक पुल बैक का। एक सॉलिड पुल बैक कौन सा होता है, जब प्रीवियस डेली लोज स्वीप हो जाते हैं और जिस कैंडल के नीचे 2 या 3 लोज हो, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं ये कह रहा हूँ कि नेक्स्ट कैंडल जो आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी कि भाई क्लोज करेगी वो बुलिश, बट वो नीचे का लोस को स्वीप करेगा ऐसा करके। उससे क्या चीज होगी भाई कि उससे एक ये लो स्वीप होंगे और एक ये लो स्वीप होंगे, यानी कि दो लोस की लिक्विडिटी स्वीप होगी। तो उसके बाद जो प्रेशर आएगा बाइंग साइड का, जो पुश आएगा वो बहुत हैवी होगा, जो मार्केट को फ्लिप करके ऐसी कैंडल फॉर्म कराएगा। ठीक है, पहला चीज ये। दूसरा चीज, अगर मान लो डेली लोस ब्रीच हो जाए तो तब उसके बाद जाके तुमको ऑर्डर ब्लॉक्स और यू कैन से फ्रेश सप्लाई और अगर मान लो फॉर एग्जांपल डेली लोस ब्रीच हो जाए तो उसके बाद जाके तुमको ऑर्डर ब्लॉक और यू कैन से फ्रेश डिमांड को मार्क करना है। जैसे कि ये फ्रेश डिमांड है जहाँ से फर्स्ट मूव इनिशिएट हुआ एक स्विंग क्रिएट करने के बाद, और तुम यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे जाने के बाद बाय जरूर आएगा ये वाला लोस लेने के बाद, या फिर ये 4356 पे। तो इस तरीके से तुम ऑल टाइम हाइज पे सबर के साथ ट्रेड कर सकते हो। और उसके बाद हम देखेंगे कि 4S टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन को कैसे रीड करते हैं। ठीक है, सो 4S टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। व्हाट वी आर सीइंग ओवर देयर कि मैं अगर तुमको सब कुछ हटा दूं, मैं बिल्कुल नीचे जाऊंगा तो ट्रेंडिंग मार्केट आ गया थोड़ा सा। ठीक है, अभी यहाँ पे रिसेंटली हमने देखा था कि भाई ट्यूसडे को 4S टाइम फ्रेम पे एक डबल टॉप सा बना था और यहाँ पे एक विक भी फॉर्म हुआ था। ठीक है, अक्टूबर के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या था, डबल टॉप था, लोगों को लगेगा मार्केट गिर रहा है। ठीक है, बट तुमको डबल टॉप ट्रिपल टॉप ये सब भूल जाना, तुमको सिर्फ कंसिडर करना है सप्लाई डिमांड लिक्विडिटी स्वीप्स एंड और यू कैन से तो तुम्हारे कैंडल स्टिक्स हैं हायर हाई एंड हायर लोस। ठीक है, जिसको हम प्राइजेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो तुमको कुछ नहीं करना भाई, जब तुम्हें एक मूव दिख रहा है कि इतना बड़ा जा चुका है, अब इधर कुछ भी हो भाई, देखो डबल टॉप बनेगा तो भी ये गिरेगा और डबल टॉप नहीं बनेगा तो भी यहाँ से मार्केट जाने के बाद गिरेगा। उसके पीछे रीजन क्या है भाई कि ऑलरेडी 90 डिग्री का एक्सपेंशन आया। जब 90 डिग्री का एक्सपेंशन आता है ना, तो इट हैज अ हाईली प्रोबेबिलिटी कि वो 80% का डीप रिट्रेसमेंट दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप था जिसको हमने वेट करा। अब तुम यहाँ देख सकते हो, अब तुम देख सकते हो यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, स्लोली स्टडी। ठीक है, टाइम स्पेंड किया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। जब ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया तो पहला वाला कैंडल देखो तुम, दैट इज हाउ एक्चुअली फेक आउट लुक्स लाइक्स, जहाँ पे तुम बहुत गंदा गिर रहे हो। ठीक है, और जब गंदा गिर रहे हो, जब तुम्हारे नीचे सपोर्ट है, जहाँ पे भी तुम्हारा सपोर्ट है जो बहुत मेजर सपोर्ट है, ठीक है, बहुत एग्रेसिव गिरने के बाद वाला सपोर्ट है ना, तो वहाँ पे मार्केट कुछ ऐसी हरकतें करती है मोस्ट ऑफ द टाइम टू ट्रैप मैनी सेलर्स। ठीक है, बहुत बार ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पे ट्रैप करेगा। अब देखो फॉर एग्जांपल जिस बंदे ने भी
जिस बंदे ने भी, फॉर एग्जांपल आप थोड़ा साइकोलॉजी समझना, जिसने भी इधर 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 सेल मारा है, अब वो देखेगा कि एक मारो वो जो कैंडल 4 टाइम फ्रेम पे, और उसके फॉलोड बाय कैंडल ने उसके लोज ब्रेक कर दिए। अब ये कितना बेरिश लग रहा है कि भाई लोज तो एक बार में टूट गए, खत्म है भाई, मार्केट यहाँ से घुस जाएगा नीचे $3000 पे। बट हुआ क्या, यहाँ से मार्केट रिवर्स करा। अब जिन लोगों ने इधर 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 सेल करा था उनके स्टॉप लॉस, सबके मेजोरिटी लोगों के, मेजोरिटी रिटेलर्स के स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत एक्सक्लूसिव कैंडल था जो कि तो हमारा मारूफूजो। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या करा, इतना खतरनाक मूव देने के बाद भी मार्केट ने छोटी सी कैंडल बनाई, फॉलोड बाय कैंडल ने उसके हाइस को ब्रेक कर लिया, और वहां से मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड करके सीधा ऊपर निकल गया। अब तुमको क्या देखना है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने बोला सपोर्ट पे बाय एंड रेजिस्टेंस पे सेल करना है तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर, जब तुम्हारा लिक्विडिटी स्वीप हो जाए। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो भाई कि यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, सब कुछ भूल जाओ, हमारा लो स्वीप हो गया, हमारा डिमांड मैट हो गया। ठीक है, डिमांड पे हम खड़े हैं वापस से। बट आई एम सीइंग कि भाई एक प्राइस, पहले तो ये लोअर लो है, वापस से प्राइस ने एक एक्सपेंशन दिया जिसने लोअर हाई बनाया, एंड देन उसको प्राइस को कंटिन्यूशन करने के लिए लोअर लो बनाना था। बट इसने बनाया क्या यहाँ पे, इसने बनाया एक हायर लो। ठीक है, सो नाउ वी हैव 3 कॉन्फ्लुएंस कि भाई पहला तो हमारा सपोर्ट पे मार्केट खड़ा हुआ, फेक आउट दे दिया, जो कि ये 2 कैंडल्स फेक आउट दिख रही है हमें सामने ही। तीसरा हमारा लिक्विडिटी स्वीप हो गया बहुत अच्छे तरीके से, और फोर्थ हमारा हमें लोअर लो बनाना था, बट हमने बनाया क्या, हायर लो, हायर लो बनाया हमने। तो हायर लो के बाद क्या बनता है भाई, हायर हाई बनेगा या फिर इक्वल हाई बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इक्वल हाईज बने वंस अगेन, वी हैव इक्वल हाई ओवर देयर। एंड उसके बाद क्या हुआ, अब जब इक्वल हाई बनता है तो इक्वल हाई का मतलब कि भाई कंसोलिडेशन चालू हो चुका है। अब कंसोलिडेशन चालू होने के बाद हमें एक और कॉन्फिडेंस लेना है कि अगर इसको घुसना है नीचे की ओर तो इसको एक लोअर लो क्रिएट करना है, उसके बाद में जाके सेल करूंगा, मतलब स्टॉप लॉस ये वाला मान के फिर सेल प्लान करूंगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से तुम यहाँ देखो तो ये भी कहीं ना कहीं इसका इक्वल हाई, एंड उसके बाद जाके वंस अगेन अ हायर लो फॉर्म ओवर देयर, यहाँ पे भी हायर लो फॉर्म हुआ। एंड उसके बाद जो रैली आया, और तुमको देख सकते हो यहाँ पे जब तीसरी बार टैप इन करा, दो गोल्ड यूजुअली एक लेवल से ऊपर के नीचे जाने के बाद 3-4 बार रिटेस्ट करता है उस लेवल को, तो जब तीसरी बार करा तुम्हारा एक कैंडल मिला, जो कि तुम्हें कैंडल स्टिक्स की बात करूँ तो बहुत बुलिश कैंडल 4 टाइम फ्रेम पे, और उसके फॉरवर्ड बाय कैंडल ने हाई ब्रेक करा, थोड़ा टाइम स्पेंड करा स्लोली स्टडी, और उसके बाद जाके फाइनली मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, अब इस लेवल को तुम एक अपना चौथ, यू कैन से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और यू कैन से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल सकते हो, जहाँ पे तुम फॉर एग्जांपल मार्केट उड़ गया, इधर से मार्केट ऊपर चला गया, तो वापिस से मार्केट टेस्ट करना है उस फ्रेश डिमांड जोन को जहाँ से फर्स्ट मूव इनिशिएट हुआ था स्विंग के बाद, वहाँ पे टैप इन करा 4 टाइम फ्रेम पे। तुमको क्या दिख रहा है कि भाई बुलिश कैंडल है, वहाँ से मार्केट वापस से उठा, एंड वापस से यहाँ पे क्या फॉर्म करा, ठीक है, हायर लो फॉर्म करा। ठीक है, अब मैं यहाँ की बात कर रहा था, वापस से तुम देख सकते हो यहाँ पे हायर हाई बन गया, एक हमारा हायर हाई था और इस वाले का इक्वल हाई था। ठीक है, एंड देन हमें एक और एक्सक्लूसिव कैंडल्स का देखना है जो हमें डिफाइन करेगा कि वो हायर लो बनाए नहीं बनाए। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे एक हायर लो बन गया फिर से, इक्वल हाई हायर लो, एंड देन वी हैव अनदर हायर हाई ऑन दिस लेवल। ठीक है, पहला ये हो गया, एंड उसके बाद हमारा जो मेन स्विंग था, मेन स्विंग ये वाला था जिसने उसके यहाँ से, अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूँ तो यहाँ से यहाँ तुम देखोगे तो ये एक हायर हाई है, एंड देन ये हायर लो है इस स्विंग का। ओके, बट ये वाला जो स्विंग है ये ब्रीच हो गया था। अब जो पीछे वाला, अगर जब तक मेन जो लेग है, जो मेन इनिशिएट वाला लेग है, जो फ्रेश डिमांड वाला है, जब तक वो भाई ब्रेक नहीं होता ना, तुम्हारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता। अगर कैंडल कुछ ऐसी फॉर्म होती है यहाँ पे जाने के बाद ऐसे करके, तब तुम बोलते हैं हाँ कि भाई अब जाके कोई कंप्लीट प्राइस एक्शन में चेंज आया है, हायर लोज हायर हाई बनने स्टॉप हो गए हैं, नाउ मार्केट विल गो डाउन। पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, सो तुम क्या देख सकते हो यहाँ पे, एंड उसके बाद अगर मान लो तुमको लग रहा है कि भाई ये दोबारा से इक्वल हाई बना दिया, अब नीचे जाएगा, बट ये वाले कैंडल ने तुम्हें इंडिकेशन दे दिया कि नहीं, अब ये मुझे कंसिडर कर लो हायर लो। ठीक है, मुझे कंसिडर कर लो हायर लो, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें, पहला तो ये जो कंसोलिडेशन का जो रीटेस्ट होना था वो हो गया, एंड फॉलोड बाय कैंडल ने उसके हाइस को ब्रेक कर दिया, यानी कि काफ़ी एक्सक्लूसिव कैंडल दिख रहा है, और यहाँ से ऑलमोस्ट तुम देख सकते हो 500-800 पे उसका मूव आया, एंड देन उसके बाद वापस से ओरिजिन पे आया जहाँ पे फ्रेश डिमांड था। और मार्केट इसी तरीके से चलता है भाई, जो भी नए लेवल्स बनते हैं ना, फ्रेश डिमांड फ्रेश सप्लाई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, अगर तुम उसको समझ जाओ। फ्रेश डिमांड इज समथिंग जहाँ पे फर्स्ट मूव इनिशिएट होता है, फर्स्ट मूव एक गिरने के बाद या उठने के बाद, और जब वापस से मार्केट उस लेवल पे आता है उसके कैंडल्स के लोस पे, जैसे कि ये देख सकते हो, ये फ्रेश डिमांड का एक एग्जांपल है, और यहाँ पे वापस आया मार्केट, यहाँ से उड़ गया। ठीक है, तो यहाँ से उड़ रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है, अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल मार्केट के अभी लोज में अगर मार्कआउट करूं, जो हायर लोज को जो हायर लोज को स्टॉप करेगा, वो जाके होगा ये वाला लेवल, जब हम इसके नीचे क्लोज कर जाएंगे। इट मे हैपन कि मार्केट एक कैंडल ऐसा बना दे इधर आके ट्रैप करने के लिए ऐसा, एंड देन फॉलोड बाय कैंडल। अगर तुम्हें ऐसा बनता हुआ दिख रहा है कि उसके हाईज ब्रेक हो रहे हैं ऐसे करके, तो उसको समझ जाना कि भाई वो फेक आउट है। भाई सिंपल समझो कि जितने भी हाईज हैं ना, रिसेंट हाईज, वो हमेशा स्वीप होंगे। अगर मार्केट को एक अच्छा वॉल्यूम देना है ना, तो पहले वो स्वीप करेगा रिसेंट हाईज एंड लोस को, उसके बाद जाके वो रियल मूव देगा। और अगर तुमको लगता है कि चलती बहती गंगा में तुम सोचोगे कि रियल मूव कैप्चर कर लो, तो वो इतना आसानी से नहीं होने वाला है, वो तुम्हें थोड़ा दिक्कत देगा। जैसे भी तुम बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे एक हाईज के स्वीप हुए काफी टाइम के बाद, मतलब बहुत सारे हाई स्वीप हुए यहाँ पे, 1 2 3 4। उसके बाद जो मूव आया ना, वो वन वे आया। बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग अ डे ट्रेडर, मैं तुमको बोलूंगा भाई मुझे ये मूव नहीं चाहिए, ठीक है, ये मूव नहीं चाहिए, मेरे को ये मूव चाहिए, ठीक है, मेरे को ये मूव नहीं चाहिए बीइंग अ ट्रेडर। तुमको चाहिए होना चाहिए भाई कि एक ऐसा मूव मिले तुम्हें, एक ट्रेडर को, एक डे ट्रेडर को, ठीक है। सो ये भी सिर्फ सोच सोच का डिफरेंस है भाई। अगर ऐसे ट्रेड्स में ले रहा हूँ ना, तो ये मेंटली ड्रेन करते हैं, और भाई बहुत सारा डाउट होता है अपने आप पे कि भाई ट्रेड प्ले आउट होगा नहीं होगा। तो इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि भाई वो ट्रेड्स पकड़ो जो कि तुम्हारे नो डाउन हो। अब तुम यहाँ पे एक चीज देखो, मैं तुम्हें अगर ट्रेड बताऊँ, और जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो, तो बहुत चॉपी मार्केट हो रखा है अभी बिटकॉइन का। तो मैं गोल्ड की बात कर लेता हूँ, ठीक है। सो इस ड्राइंग को भी हटा देता हूँ यहाँ से। गोल्ड पे तुम एक चीज़ देखो कि बीइंग अ ट्रेडर तुमको चाहिए क्या, तुमको एग्जैक्टली चाहिए क्या, क्या तुमको। अभी मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, जो जो भी लोग ऑल टाइम हाई पे सेल कर रहे हैं, जैसे कि मैं 2022 में 23 में करता था, 2000 से लेके 2000, जैसे कि मैं पहले करता था। अब तुम मुझे बताओ, बीइंग अ ट्रेडर तुमको ये रैली पसंद है, या फिर तुमको ये जरी सी रैली पसंद है, ठीक है, ये पसंद है, या फिर तुमको ये चाहिए। मेरे को तो भाई ये चाहिए कि जो वन वे में हो। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, बड़ा बड़ा आई वांट कि भाई मेरे को वो लेवल दो, वो प्राइस दो जहाँ से मार्केट वन वे जाए, और मेरे को ट्रॉमा ना दे, मेरे को लाइक मेंटली ड्रेन ना करे कि भाई अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, ऐसा नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। हु द हेल भाई जिसको ये मूव चाहिए, कौन है भाई ये बंदे जिसको ये सेल का मूव चाहिए इधर से लेके इधर तक का? मुझे तो नहीं चाहिए भाई। मैं होल्ड भी नहीं कर पाऊंगा भाई इतना ट्रेड, मुझे होल्ड भी नहीं करना। मेरे को अपने आने वाले ट्रेड्स के लिए अपने आप को बचा के रखना है, मतलब अपना मैं दिमाग नहीं खपा सकता कुल मिला के बोलूँ तो, ठीक है। आई वॉन्ट आई ट्रेड लाइक दिस। ऐसे भी नहीं चाहिए, ऐसे ट्रेड चाहिए मेरे को, एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊँ तो, ठीक है। और ये सारे ट्रेड तुम देख रहे हो, ये भी मैंने कैप्चर करा, ये भी मैंने कैप्चर करा। मैं सेल में घुसा ही नहीं, ऑल दो वी हैव अ सॉलिड सेल ओवर देयर, बट फिर भी मैं नहीं घुसा इधर। सो बीइंग अ ट्रेडर, डे ट्रेडर को ये चीज़ समझना जरूरी है कि कौन से ट्रेड्स क्वालिटी ट्रेड्स हैं। क्वालिटी ट्रेड समझ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। एंड थैंक यू सो मच। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो में तुम्हें कोई भी नॉलेज मिला, तो वो कौन सा बेस्ट पार्ट लगा मुझे कमेंट करके बताओ। एंड इफ़ यू गॉट अ सिंगल लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो, मेक श्योर तुम इस चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं बहुत सारे चार्ट्स अपडेट्स करता रहता हूँ, प्लेटफॉर्म से लेके जो भी ब्रोकर जो भी चीज़ें होती हैं सारे अपडेट डालता रहता हूँ। तो फटक से आ जाओ, वहाँ फॉलो कर लो। बहुत सारे कंटेंट प्लान है 2026 के अंदर। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ फ्रॉम द मार्केट एंड स्टे सेफ फ्रॉम द शेडी प्लेटफॉर्म्स एज वेल। बाय बाय।